परमेश्वर का धन्यवाद एक बार से कि परमेश्वर ने समय दिया है। रेडियम चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति देती रहे। आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है और आप सब लोगों का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें समय दिया है, अवसर दिया है। हमारा आज का थीम है अनॉइंटिंग विल टीच यू। अभिषेक आपको सिखाएगा, या फिर ये कहिए कि अभिषेक आपकी अगुवाई करे। अनॉइंटिंग हमारा थीम है आज का। ये आप मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय उसकी 27वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 27वीं आयत। हमारा थीम है एनॉइंटिंग विल टीच यू और लीड यू। अभिषेक आपको सिखाएगा कि आपकी अगुवाई भी करेगा। यूहन्ना पढ़े जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, यूहन्ना उनकी लिखी हुई पत्री है ये। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 27वीं आयत। यहाँ लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी यानी कि प्रभु की ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, प्रयोजन का मतलब होता है जरूरत नहीं है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने सिखाया, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अभिषेक के बारे में ये बात हो रही है। अनॉइंटिंग 7:35 पर सुबह मैं जब अपनी प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझे याद दिलाई और इसके बारे में उसने मुझे बताया कि मैं ये वाली बात आपको बताऊं। इसके विषय में कन्फ्यूज़न है, इसके बारे में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे मसीह विश्वासी और सेवक कन्फ्यूज हो गए इस बात को पढ़ करके कि हम अभिषिक्त हैं, अब हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के साथ जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, दो बातें होती हैं। या तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है परमेश्वर के वचन को, और जब परमेश्वर के वचन को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता है तो उसका ठीक ढंग से उसके साथ व्यवहार भी नहीं कर पाता है। फिर ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात बताई कि जब लोग परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो ठीक से उसको कर भी नहीं पाते हैं, और ठीक से सिखाना वो बहुत दूर की बात हो गई है। ठीक से केवल वही व्यक्ति सिखा सकता है जो ठीक से कर सकता है। जो ठीक से नहीं कर सकता वो ठीक से सिखा भी नहीं सकता। हर एक अच्छे शिक्षक को अपने जीवन में अच्छा शिष्य होना बहुत जरूरी है। अगर कोई अच्छा सीखने वाला नहीं है तो वो लाइफ टाइम कभी भी अच्छा सिखाने वाला नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति खुद ही परमेश्वर के वचन में कंफ्यूज है तो वो दूसरों को भी कभी भी क्लियर बात उनके सामने ला
नहीं सकता है। यहां पे ये बात बताई गई है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, बहुत सारे सेवकों और विश्वासियों को मैंने धोखा खाते देखा है इस वचन को पढ़ करके कि हमारा अभिषेक हो चुका है, हमें अभिषेक मिल गया है, फला लोगों ने हमारा अभिषेक कर दिया, अब हम सेवा में आ गए हैं, या अब हम अच्छे विश्वासी हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जबकि इसका यहां पे ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि को जब मैंने पढ़ा तो वहां पे साफ शब्दों में ये लिखा है कि इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि एक अभिषिक्त व्यक्ति को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस बात को इतना ही समझ रहे हैं, केवल पूरी दुनिया में जो मसीह विश्वासी, मसीह सेवक इस बात को केवल इतना ही समझ रहे हैं कि मैं एक अभिषिक्त सेवक हूं, विश्वासी हूं, और अब मुझे किसी से डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी की अगुवाई की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। यह कंफ्यूजन है। कंफ्यूज हो गए ये परमेश्वर के लोग। ये इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि इनको परमेश्वर का वचन उन्होंने पढ़ तो लिया, इसका सही मीनिंग, इसका सही अर्थ नहीं समझ पाए। इसको समझने के लिए आपको और मुझे कभी भी बाइबल का कोई पोर्शन अगर समझ में ना आए, कोई हिस्सा समझ में ना आए, तो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ो और उसके थोड़ा सा नीचे तक पढ़ लो। आपको सारी पिक्चर नजर आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में ये पद कह क्या रहा था। इसको पढ़ने से तो ऐसा ही नजर आता है, ऐसा ही समझ में आता है कि अब मुझ पादरी साहब को किसी से सीखने की जरूरत, अब मुझे जो कलीसिया में लीडर हूं या एल्डर हूं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत, अब जब किसी ने मेरे ऊपर तेल डाल करके प्रार्थना कर दी, मुझे अभिषिक्त कर दिया है दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पादरी ने, तो अब मुझे किसी दूसरे पादरी प्रचारक से सीखने की जरूरत नहीं है। इस पद को पढ़ करके तो यही बात समझ में आती है, लेकिन जब आप इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली बात नहीं कह रहा, इसने ऐसा बोला ही नहीं। इसी का दूसरे अध्याय का 22वें पद से पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। 22वां पद, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत। यूहन्ना प्रेरित बहुत बढ़िया खुलासा कर रहे हैं, और इस खुलासे से अब कोई लाइफ टाइम, जीवन भर हम मसीहों के जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इतना बढ़िया खुलासा देखिए, लिखा है झूठा कौन है? कोई तो है, लेकिन कौन है इसे हम नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन उसकी पहचान हमें जरूर बता देगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, वचन बताएगा। लिखा है कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह, जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जितने लोग यीशु मसीह को मसीहा होने से इनकार करते हैं वो झूठे हैं सब लोग, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। फिर वो लोग चाहे कलीसिया में पाए जाते हो या कलीसिया के बाहर कहीं पर रहते हो, वो हर एक व्यक्ति जो यीशु के मसीह होने पर संदेह करता है, एनोइंटेड होने पर संदेह करता है, अभिषिक्त होने पर संदेह करता है, यीशु के मसीहा होने पर संदेह करता है, वो झूठा है, वो झूठा है। पहचान मिलती है हमें बाइबल से, कैसे पहचाना जाए, कैसे बातों को समझा जाए। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है और कहता बस हम तो आत्मा वाले हैं जी। क्रिश्चियनों में है ऐसे लोग, वी बिलीव ऑन होली स्पिरिट, जस्ट होली स्पिरिट, केवल हम तो आत्मा वाले हैं बस। अब ये झूठा है। चाहे चमत्कार कैसे ही करता हो, चाहे मिरेकल कितने ही होते हो, चाहे अद्भुत आश्चर्य कर्म कितने ही होते हो, मैंने नहीं बोली ये वाली बात। यहां लिखा है कि जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है वो झूठा है।
फिर 23वीं आयत, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, ऐसे भी क्रिश्चियन है जो पुत्र को नहीं मानते, पिता को ज्यादा मानते हैं। हम तो यहोवा के गवाह हैं जी। वी आर द विटनेसेस ऑफ यहावे। योर विटनेस, कितने लोगों ने नाम सुना ये वाला? झूठे हैं ये लोग, मैंने नहीं कहा, बाइबल बता रही है, जिन्होंने पिता को माना और पुत्र को छोड़ दिया। जिन्होंने पिता को माना और पुत्र को छोड़ दिया। अभिषेक देखिए किस काम आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड करने के काम नहीं आता केवल अभिषेक। अभिषेक सही को सही और गलत को गलत पहचानने में भी काम आता है। अगर कोई अनॉइंटेड व्यक्ति सही को सही नहीं पहचान रहा, गलत को गलत नहीं पहचान रहा, यह अभिषिक्त नहीं है। फिर अब कुछ और ही होगा इसके ऊपर जो भी होगा, लेकिन ये अनॉइंटेड नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा है 23वीं आयत, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक साथ चलेंगे, ये अकेले नहीं चल सकते। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है कि हाँ यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से, शुरुआत से आपने क्या सुना था? शुरुआत से हमने यह सुना था कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जगत में जो कोई इस लौते पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही तो सुना था हमने। अब जो अभिषेक आपको ये वाली बातें बता रहा है, जो अभिषेक आपको इन बातों की के लिए चैतन्य कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रू एनॉइंटिंग है, ये सच्चा अभिषेक है। फिर हमने बाइबल में यह भी पढ़ा कि जितनों ने उस पर यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने यीशु मसीह ने उन सब लोगों को अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिया। ऐसा ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। कहां लिखा है ऐसा कि अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया? जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के, उसके बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। यह बात हमने बाइबल से पढ़ी और सुनी है शुरुआती दौर से, जब आप विश्वास में आए होंगे, जब मैं विश्वास में आया था, जब प्रेरित विश्वास में आ रहे थे, तो उनको यही सिखाया जा रहा है। शुरुआती शिक्षा है, इससे बिल्कुल मत बहकना आप। आज चाहे दुनिया भर के प्रेरित जमा हो जाएं, बाइबल के दुनिया में कितने भी प्रेरित जमा हो जाएं, आप उसकी परख और उसकी पहचान यहां से करना बस। और जो अभिषेक आपको दिया गया है, ये आपको सही बात बताएगा। अगर वो आपको सही बात नहीं बता रहा, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला अभिषेक नहीं है, और आपको मांगना चाहिए कि मुझे ये वाला अभिषेक दे। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे चल के। तो लिखा है 24वीं आयत में, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। वही बना रहे, बस वही बना रहे जो आपने सुना है, जो आप सीखते आ रहे हैं परमेश्वर के वचन से। पौलुस ने अपने लोगों से कही थी ये वाली बात कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। जो लिखा है ना, बस यहीं तक रहना, इससे आगे मत जा, इतने आत्मिक मत बन जाना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का बाड़ा तोड़ करके बाहर नहीं ले जाएगा। आक्रामक कभी नहीं करेगा परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना सिखाएगा, हमें अधीन रहना सिखाएगा। बवाल करना नहीं सिखाएगा, विरोध करना नहीं सिखाएगा, विद्रोह करना नहीं सिखाएगा, रेबेलियस नहीं बनाएगा आपको कि विद्रोही बन जाओ, नहीं मानेंगे आपकी बात, जाओ कर लो, हमारा क्या करोगे। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ये विरोधी का आत्मा है, जिसने स्वर्ग में परमेश्वर का विरोध किया था और नहीं मानी उसकी बात। उसने वहां भी नहीं मानी, जब यहां गिरा दिया तो यहां भी वो उसकी बात नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। तो यहां लिखा है ऐसा 24वीं आयत में, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे।
पुत्र में भी बने रहोगे, पिता में भी बने रहोगे, जो कुछ आपने शुरुआत से सीखा है। क्योंकि बाइबल ने कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को कभी सेपरेट नहीं किया उसने। कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं आज भी पिता और पुत्र को और पवित्र आत्मा को सेपरेट करने में। ओनली जीसस वाले केवल यीशु मसीह को मानते हैं, यहोवा को नहीं मानते। यहोवा विटनेस वाले केवल यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते। ओनली स्पिरिट वाले, होली स्पिरिट वाले केवल होली स्पिरिट को मानते हैं, ना पिता को मानते, ना पुत्र को मानते। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा यही है कि जिसने पुत्र पर विश्वास किया पिता भी उसके पास है, जिसने पिता के ऊपर विश्वास किया पुत्र उसके पास है, और पिता और पुत्र जो दोनों जिसके साथ हैं ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा उनके साथ वहां पे रहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, और ये इन दोनों से सेपरेट नहीं रह सकता है। ठीक, तो यहां पे क्या लिखा है 26वीं आयत में, 25वीं आयत में, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। 22 से लेकर के 26 तक प्रेरित यूहन्ना कह रहे हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें उनके बारे में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। इसका मतलब हमें भरमाने वाला कोई ना कोई तो है, कंफ्यूज करने वाला, हमें सही बात तक ना पहुंचने देने वाला, या सही बात को हम तक ना आने देने वाला कौन है। ये यहां लिखा है कि मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। 27वीं आयत में लिखी है ये सारी बात। अगर आप भ्रम से बचना चाहते हैं तो आपको एनॉइंटिंग की जरूरत है, अभिषेक, आपको अभिषेक चाहिए होगा फिर इसके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे दुनिया का कोई भी पादरी, प्रचारक, विश्वासी, अविश्वासी कंफ्यूज नहीं कर सकता। मैंने इतनी बाइबल पढ़ ली है, इतने तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक एक बात समझा रखी है कि मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, बल्कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है लोगों को कंफ्यूजन से बाहर निकालने में। लिखा है यहाँ पे 27वीं आयत में कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक। अब ये अभिषेक पता किसे कह रहा है? ये अभिषेक कह रहा है पवित्र आत्मा को। ये होली स्पिरिट को अनॉइंटिंग कह रहा है। लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, यीशु मसीह की ओर से किया गया है। यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा, यानी कि होली स्पिरिट। और ये सत्य का आत्मा यानी तुम्हें सब बातें सत्य सत्य बात बताएगा तुम्हें। ये आपका अभिषेक है, ये आपको कंफ्यूज होने नहीं देगा। दुनिया में कोई भी कितने धुरंधर चैंपियन बाइबल का आ जाए, बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, सुनते रहेंगे हम उसकी बात, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, जब तक सही चल रहा तब तक सुनते रहेंगे, और जरा सी गड़बड़ होती टोक देंगे कि ये गलत बात कर रहे हो आप यहाँ पे। मेरी भी बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होती है और बाइबल के अच्छे खासे जानकार लोगों के साथ बातचीत होती है। मैं बैठते एक बात करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलने वाले को बोलता हूँ अपने बारे में कि मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए बाइबल पढ़ते हुए, 28 साल से सेवा में हूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री में। अब जो कुछ भी बोलोगे संभल करके बोलना, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब बोलो आप, अब आप मुझे सिखाओ, मैं सीखूंगा। कोई बात होती है मैं तुरंत बोलता हूं कि नहीं ये वाली बात यहां पे नहीं है, तो वहां पे लिखा और ऐसा लिखा है इसके बारे में। अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं भी बहुतों के बहकावे में आकर के कहीं का कहीं घूम रहा होता, आज पता नहीं किसकी कहां घूम रहा होता, और जहां होना चाहिए बस वहां नहीं होता, बाकी सब जगह घूमता, जहां होना चाहिए बस केवल वहां नहीं होता मैं। लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक, बहुत अच्छी बात सीख रहे आज आप, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। वो एनॉइंटिंग बनी रहेगी आपके अंदर, पवित्र आत्मा आप में बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा। आप चाहे बिगड़ा मसीह बन जाओ, आप बिगड़े हुए मसीह बन जाओ तो भी पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आपने सुधरना शुरू किया वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको फिर से प्रभु की बातें बताने लगेगा।
वो जाएगा नहीं छोड़ के आपको कहीं, आपके अंदर रहेगा, मेरे अंदर रहेगा। अगर मैं बिगड़ गया तो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा वो, लेकिन शांत होके बैठ जाएगा, क्योंकि अब मैं उसकी सुन ही नहीं रहा, अब तो मैं अपनी चला रहा हूं। बिगड़ैल व्यक्ति कभी किसी की नहीं सुनता, अपनी थोपता है, अपनी बोलता है, अपनी बताता है बस। जो बिगड़ गया, जो खराब हो गया, वो कभी किसी की नहीं सुनेगा। मसीह विश्वासियों की बात हो रही है, ये सेवकों की, क्रिश्चियन डिसाइपल्स की बात हो रही है। लिखा है कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन, इसकी जरूरत नहीं है अब कि पवित्र आत्मा के अलावा आपको कोई और सिखाए। इसका मतलब ये नहीं है यहां पे कि मैं 30 साल से विश्वासी हूं, तुम सिखाओगे अब हमें, तुम बताओगे अब हमें, 40 साल हो गए हमें मसीहत में। यह ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह 33 साल का था, 30 साल की उम्र में उसने सेवा शुरू कर दी थी, और 70, 80 साल के शास्त्री फरीसियों के होश फाख्ता कर रखे थे यीशु मसीह ने। 30 साल के जवान लड़के ने, उनके जिन्होंने एक लंबी यात्रा की, ज्ञान में, विद्वान में बहुत गहरी सोच रखते थे, और चुपचाप यीशु मसीह की बातें सुनते थे और बाहर निकल के बोलते थे, ये ज्ञान की बातें इसे कहां से आ गई? क्योंकि जो आत्मा इसके ऊपर उतरा था उस पानी की नदी में, वही सारे काम कर रहा है बस। अब होली स्पिरिट का काम है ये, विरोधियों और विवादियों को निरुत्तर करना, उनके मुंह बंद कर देना, और खोजियों का सही दिशा में मार्गदर्शन करना। ये होली स्पिरिट का काम है। अभिषेक पाए हुए हैं आप लोग, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, उन सबों को पवित्र आत्मा दिया गया है, और जितनों को पवित्र आत्मा दिया गया है वो सारे के सारे अभिषिक्त हैं। और आपको अभिषेक इसलिए दिया गया है कि आप सही और गलत का पता लगा सको। आप गलत के भी साथ हो लिए और सही के भी साथ हो लिए। हम इसलिए हो लिए कि वो नाराज ना हो जाए, बस। उस एनॉइंटिंग का क्या जो तुम्हें दी गई थी, सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, उस अभिषेक का क्या करो? वो तो नहीं इसका मतलब अब आपके पास है अंदर होली स्पिरिट, लेकिन काम नहीं कर रहा, डिसएक्टिवेट हो गया है, शांत होकर के बैठ गया है। बाइबल में ऐसा लिखा है इफिसियों की पत्री में कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। ना बुझाओ का मतलब होता है कि पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करता रहने दो, और वो काम करता रहेगा तो आप और मैं कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। हमें शत्रु, शैतान, इंसान, घर के लोग, घर के बाहर के लोग कभी कन्फ्यूज नहीं कर सकते। वचन के मामले में तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो अभिषेक हमें दिया गया है वो अच्छे अच्छों के होश फाख्ता कर देता है। होली स्पिरिट जो आपके पास है, जो आपको दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया कि आप अन्य भाषाएं प्रार्थना करते फिरो सब जगह, बस। जो केवल अन्य भाषा को ही सब कुछ समझते, मैं जान जाता हूं, इसके ये ज्यादा नहीं जानता होली स्पिरिट के बारे में। इसे बस टंग्स में प्रार्थना करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता इसे। पवित्र आत्मा अन्य भाषा में कैद होके नहीं रह गया। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक लक्षण है, बहुत छोटा, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर है। जितना उसको संभाल के रखने में देर लगेगी, जितनी मुश्किल से या जितनी देर से आप और मैं पवित्र आत्मा को समझेंगे, उतना ही देर हमें लगेगी पवित्र आत्मा के सामर्थ्यशाली कामों तक पहुंचने में, उसके सही रूप तक पहुंचने में। लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए। लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, गलत खुलासा करते हैं इस पद का, और मैं समझ जाता हूं कि यह आदमी आक्रामक हो गया है, अब ये सीखना नहीं चाहता, और अब ये कभी सीख भी नहीं सकता, क्योंकि इसने पद का अर्थ ही उल्टा समझ लिया। और हमारी कलीसिया में एक नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, मसीहों में, जिनको खुद तो कुछ समझ में नहीं आता बाइबल से, और समझाओ तो मानते नहीं। खुद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ रहा हूं, आपको कुछ सही समझ में आ रहा, आप मुझे बता रहे, उसे मैं मान नहीं रहा। यह भी बड़ी समस्या है।
लिखा है कि तुम्हारा अभिषेक तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें इसका प्रयोजन, इसकी जरूरत नहीं कि तुम्हें कोई और सिखाए। उसकी ओर से जो तुम्हें दिया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको दिया गया है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया है उनमें पवित्र आत्मा वास करता है। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है पवित्र आत्मा उनमें वास नहीं करता, उनके बाहर रहता है। उनको बाहर से लीड और गाइड करता पवित्र आत्मा अनबैप्टाइज्ड लोगों को। और दुनिया में ये कन्फ्यूजन फैला हुआ है, पादरी प्रचारक कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा सब में रहता है। दुनिया में फैल रखा है ये कन्फ्यूजन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम कन्फ्यूज नहीं है, हम कन्फ्यूज नहीं है। हमें पवित्र आत्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से ट्रेंड कर रखा है, ऐसा ट्रेंड कर रखा है कि वास्तव में हम सही को सही कहते हैं, गलत को गलत। तो यहां पे ऐसा लिखा है कि वो झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम में बना रहता है। पवित्र आत्मा आप में है। जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है उनको वो अभी बाहर से सिखा रहा है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि वो पवित्र आत्मा जो है वो सहायता करता है लोगों की, वो तुम्हारे पास होगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो अब तुम में होगा। हमारे साथ रहना और हमारे अंदर होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पवित्र आत्मा जिन लोगों का बैप्टिज्म नहीं हुआ उनको बाहर से सिखाता है यीशु की बातें, बाहर से सिखाता है यीशु की बातें, लेकिन उस लेवल पे नहीं सिखाता जिस लेवल पे उसको सिखाता जिसके अंदर रहता है। क्योंकि 100 ग्राम वाले को 100 ग्राम खाना देना चाहिए और 250 ग्राम वाले को 250 ग्राम देना चाहिए। अगर 100 ग्राम वाले को 150 ग्राम दे दें तो उगलता फिरेगा, पता नहीं कहां कहां गंदगी फैलाएगा। समझ रहे हैं बात को? जितना पवित्र आत्मा जानता है कौन कितना डाइजेस्ट कर सकता है। हम गलती कर सकते हैं। मैं आपके घर में अगर आ जाऊं तो मैं 1.5 घंटे बोल सकता हूं क्योंकि मुझ पर लगाम है ही नहीं। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता कि एक साधारण आदमी 1.5 घंटे बोलता रहे। पवित्र आत्मा को पता कि 15 मिनट ही समझ सकता है बस। पवित्र आत्मा उससे, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनसे पवित्र आत्मा बात करता है? मुझसे बात करता है, वो मुझसे नहीं करता। हाथ तो दिखाया नहीं मैंने, घबराओ मत, डरोने नंबर नहीं मिलेंगे इसके। बहुत सारे लोग हैं जिनसे पवित्र आत्मा बात करता है। यहां पे कितनी देर बात करता? 2.5 घंटे। कोई है सच्चे पवित्र आत्मा ने आज के दिन तक अपने घर में या यहां पे आधा घंटा 30 मिनट बात की हो? कोई भी नहीं है। और वैसे आप प्रार्थना की कितनी देर करता अपने घर में? है 1 घंटा प्रार्थना करता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते हैं। मैं भी घंटों ही प्रार्थना करता हूं, लेकिन घंटों ही होली स्पिरिट नहीं बोलता मुझसे, वो पल भर में बात करता है। बस उसको पता है इसकी कैपेसिटी इतनी ही है बस। आप 3-3 घंटे प्रार्थना करो, लेकिन पवित्र आत्मा से 3-3 घंटे बात नहीं करता। आपको पल भर में एक बात समझाता बस। हर ऐसा ही है कि नहीं? पल भर में समझाता है एक बात। 4 घंटे बात नहीं करेगा आपके साथ, उसको पता है कि नहीं 4 घंटे वाला आदमी नहीं है। ये 4 घंटे प्रार्थना में तो बैठ सकता है, लेकिन मेरी बात ये बस केवल पल भर में ही समझ पाएगा। जब पवित्र आत्मा को इतना पता है कि किससे कितनी देर और कैसी बात करनी है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर भी पाया जाता है। तो यहां पे लिखा है कि वो अभिषेक आपको सिखाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा। मेरे साथ देखिए आप, पद 27 में लिखी जो वाली बात कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, अभिषेक है ये। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 26वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26वीं आयत, ये है वो एनॉइंटिंग 14-26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। होली स्पिरिट विल टीच यू। और यही आपका भाग है, यही आपका अभिषेक है। ये एनॉइंटिंग है आपकी जो आपको यीशु मसीह की ओर से दी गई है। ये ऐसा अभिषेक है जो कभी भी आपसे लिया नहीं जाएगा। और जब तक आप इस अभिषेक में बने रहेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन का ईमानदारी से पालन करेंगे आप, क्योंकि ये आपको प्रभु की बातों की तरफ ही रखेगा बस।
और जब जब ये हमारे जीवन में काम नहीं करेगा तब तक हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करना शुरू करेंगे। ये लिखा है यहां पे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की पहचान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा प्रभु यीशु मसीह की बातें। अगर किसी प्रकार से आपको और हमें कोई भी गैर मसीह काम करते समय परमेश्वर का वचन याद नहीं आता कि यार मुझे परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता ऐसा बोलने की, ऐसा करने की, ऐसे चलने की, तो आप याद रखना कि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा को मुझे याद दिलाना चाहिए फैसले की घड़ी पर कि ये गलत डिसीजन ले रहे हो तुम, ये गलत बात कर रहे हो तुम, ये गलत चीज खा रहे हो तुम, ये गलत चीज पी रहे हो तुम। अगर पवित्र आत्मा किसी की ऐसे अगुवाई नहीं कर रहा तो मैं आपको लिख के देता हूं कि वो आपके अंदर तो है, काम नहीं कर रहा आपके साथ। हो सकता है कि हम में से जो यहां बैठे हैं, मुझे बाहर जो देख रहे हैं ऑनलाइन, हमारे पास होली स्पिरिट का नॉलेज तो बहुत सारा हो सकता है, अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस कितना है इसका, क्योंकि होली स्पिरिट के बारे में हमने किताबें पढ़ रखी है, लेक्चर सुन रखे हैं दुनिया भर के पादरी प्रचारकों के। होली स्पिरिट का नॉलेज तो बहुत है हमारे पास, एक्सपीरियंस कितना, पर्सनल एनकाउंटर कितना है, पता नहीं। तो यहां लिखा है ऐसा 14 के 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा जिसे पिता तुम्हें भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। ये यूहन्ना में लिखी है बात, और यही वाला यूहन्ना आगे जाकर के अपनी पत्री में कहता है कि वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया है, दोनों बातें सेम है, कंफ्यूजन नहीं है कुछ यहां पे। ये यूहन्ना कलीसिया को सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा को अपने अंदर बनाए रखो, ठहरा रहने दो, ताकि वो तुम्हें समय समय पे सिखाता रहे, बताता रहे। जब गलत शिक्षा काम करेगी, गलत शिक्षा कलीसिया के बाहर काम नहीं करती, गलत शिक्षा कलीसिया के अंदर काम करेगी, और तब कलीसिया के लोगों को चौकस होने की आवश्यकता है। और आप चौकस तब रहेंगे जब आपको बाइबल का नॉलेज होगा, वरना कोई भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके आपका अहेर करके ले जाएगा कि फलानी जगह आ जाओ, वहां पे मीटिंग चल रही है, चल रही। अभिषेक काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रही बात कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। अभिषेक आपको सिखाएगा, मुझे सिखाता है, मेरी बढ़िया अगुवाई करता है, ड्रेस कोड में भी मेरी अगुवाई करता है वो कभी कभी। आज कौन से कपड़े पहन के तुम्हें निकलना है, आज ये वाली मैचिंग पहन, वो बताता है, बताएगा आपको। उसे अगर जिंदा रखा अंदर तो जरूर बताएगा, अगर मर गया तो नहीं बताएगा, क्योंकि मुर्दे कभी कभी नहीं बोलते। पवित्र आत्मा रहता तो है अंदर, हम उसकी सुनते नहीं, उसको बोलने नहीं देते, अपनी चलाते रहते हैं बस। इसलिए वो शांत होकर के बैठ जाता है कि तुम ही बोल लो। फिर जब आप बोलते हैं, आप ही समझते हैं बात को, फिर उसके हिसाब से आप फैसले लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जब मैं बोलता हूं तो खुद ही समझता हूं, खुद ही फैसले ले लेता हूं, और बाद में पता पड़ता है कि तो फंस गए यार। अब प्रभु जी बाहर निकालो यहां से आप हमें, हमारा दाव हमें बोलता पड़ गया। अगर पवित्र आत्मा को हमने जिंदा रहने दिया होता, बोलता हुआ रहने दिया होता, तो ये हमारी सही दिशा में अगुवाई करता और हम चोट खाने से, धोखा खाने से बच जाते। अभिषेक आपको दिया गया है और आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, इसको उकसाओ अंदर से। पवित्र आत्मा जी बताइए जो ये बोल रहा है ये सही है कि नहीं, क्या ये सही बात सिखा रहा है, क्या ये सही बात बोल रहा है। पवित्र आत्मा बताएगा कि नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा, वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा। चलिए 16 अध्याय यूहन्ना का, यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमने 14 अध्याय पढ़ा, उसका 16 अध्याय 12 पद से 15 पद तक, 12 से 15, 16 का 12 से 15।
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अब ये पवित्र आत्मा, ये अभिषेक सुनेगा किसकी बात? किसकी सुनेगा? ये किसकी सुनेगा? जिसने भेजा है। आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं आपको दिल्ली भेज दूं, आपको कुछ सामान लाना है मेरे लिए, आप मुझसे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बताए बिना खरीद लोगे क्या? आप दुकान वाले के पास जाकर के क्या करोगे? आप मुझे फोन लगाओगे। विनीत मुझे फोन लगा था दिल्ली जाकर, भैया ये वाला माइक इतने का मिल रहा है, ये सिस्टम इतने का, ये इतने का है। अच्छा विनीत, अच्छा कौन सा है? कि ये वाला अच्छा भैया, फिर यही ले आओ। ये बढ़िया कम्युनिकेशन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। पवित्र आत्मा जब यहाँ आएगा, आपके जीवन में काम करेगा, वो ना परमेश्वर से पूछ रहा, ना यीशु मसीह से पूछ रहा, और आपकी अगुवाई करता जा रहा है। अब मरोगे सही ढंग से, अब फंसे सही, क्योंकि ये कौन सा आत्मा है जो ना तो पिता से बात करना, पुत्र से बात करना, और बस अपने आप ही आपको चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, और हम भी चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। बस अब देख लो, ऐसा ही लिखा 16 अध्याय के अंदर। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, किससे सुनेगा? ये पवित्र आत्मा, ये उससे सुनेगा जिसने इसको भेजा है, यीशु मसीह से सुनेगा। और यीशु मसीह बताएगा कि इसको, इस लड़के को बोलो कि ये वाला काम करे, इस स्त्री को बोलो कि ये कर दे, और पवित्र आत्मा आपको ही बताएगा, और यही सही बात होगी। बस ऐसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा आपकी। बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर की आवाज के आपकी अगुवाई नहीं करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। हम में से बहुत सारे विश्वासी और सेवक ऐसे हैं, बस एक बार खड़े हो जाएं कि बोलते रहते, 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 बोलते। कहाँ रुकेगा? तो ये पता नहीं, प्रकाशित वाक्य तक जाके रुकेगा। अब तो इसने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक किताब पढ़ ली, अब ये वहीं जाके रुकेगा सीधा 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य, अब फिनिश। तो लिखा यहाँ पे ऐसा 14वीं आयत में कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। अगर पवित्र आत्मा हमसे यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह की बात के बारे में बात नहीं कर रहा, तो फिर कौन सा आत्मा बात कर रहा है ये हमसे? अगर पवित्र आत्मा ने आज तक लोगों को कायल नहीं किया कि नहीं तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहां होना चाहिए, और फिर भी ये कहता कि मैं आत्मा के द्वारा चल रहा हूं, तो कौन सी आत्मा से चल रहा है भाई? ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह का हृदय आपके मेरे ऊपर खोल नहीं रहा। यीशु मसीह के मन में आपके लिए क्या चल रहा है पता है आपको? वो आज क्या चाहता है आपसे? नहीं पता, क्योंकि पवित्र आत्मा से मुलाकात ही नहीं हुई सुबह, ना उससे पूछ पाए कि आज करना क्या है, जाना किधर है। आज वहां से कुछ नहीं आया, तो इसलिए आज पूरा शहर में ऐसे ही घूमते फिरेंगे बस हवा में। कुछ निर्देश तो कुछ है नहीं, डायरेक्शन कोई मिली नहीं, कहां जाना है, किधर जाना है। बस जंगलीपन के साथ इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर बिजी हो गए, और लास्ट में हासिल पाया 0। ये स्थिति हो जाएगी बिना पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले लोगों की। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह शाम, घर का क्या लाए? कुछ भी नहीं। कहां थे तुम आज? कहां गए थे तुम? आपको अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने धंधे पानी में भी पवित्र आत्मा की सहायता लेनी चाहिए। कैसे काम करना चाहिए पवित्र आत्मा, कौन सा काम पकड़ना चाहिए, यह है वो अभिषेक जो आपको सिखाएगा। जो लोग पवित्र आत्मा के बगैर हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के बगैर हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हार्ट ऑफ क्राइस्ट क्रिश्चियन नहीं हो सकते। यीशु मसीह के हृदय के अनुसार क्रिश्चियन नहीं होंगे। ये विश्वासी तो हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मन मुताबिक विश्वासी नहीं होंगे। अभिषेक सिखाता है, अभिषेक सिखाता है, अभिषिक्त सेवकों के द्वारा से, अभिषिक्त सेवकों के द्वारा से सिखाता है।
अभिषेक सिखाएगा आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया है, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो यहां से इसको पढ़ करके भी अगर किसी को बात ही समझ में नहीं आ रही कि कितना सुधरना है, कितना बदलना है, कितना नहीं बदलना है, ये पढ़ के भी अगर बात काबू में नहीं आती तो कैसे बात काबू में आएगी? ये पढ़ के भी चाल ढाल व्यवहार बोली भाषा तौर तरीका खाना पीना नहीं बदल सकते, कैसे? आखिर कौन सा अभिषेक सिखाएगा हमें? बैनी इनका, अब मैं जाऊंगा कनाडा, बैनी इनसे प्रार्थना करवा के आऊंगा, अब तो तभी बात बनेगी। अब मैं जाऊंगा अंकुर नरूला के पास, उससे हाथ रखवा के आऊंगा। अब मैं जाऊंगा साउथ में, टीबी जोशुआ तो नहीं रहे, उनके बहुत सारे चेले हैं, उनके हाथ रखवा के आऊंगा, अब तो तभी बात बनेगी। बस अब तो विजेंद्र सिंह के पास जाऊंगा तभी बात बनेगी। कहीं चले जाओ, अगर यहां से काम नहीं बना तो कहीं से काम नहीं बनेगा आपका। चले जाओ आप बाइबल के बाहर दुनिया भर के पादरियों को सुन लो। अगर बदलाव आ जाए 0% भी, तो मैं ये काम आज ही छोड़ दूंगा। बस कोई यहां से नहीं बदला तो फिर कहीं से नहीं बदल सकता वो आदमी। इसने मुझे बहुत सुधारा है। हम किसी के काबू नहीं आए, इसने लगाम लगाई। और यहां बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इसने सुधार दिया। किसी के काबू नहीं आए, वो किसी काबू नहीं आए, इसके काबू आए। अगर कोई इसके भी काबू में नहीं आया तो फिर किसके काबू आएगा? फिर है कोई दुनिया में आपको सुधारने वाला? बच्चे के अंदर माँ बाप का डर होता है, अगर मान लो वही निकल जाए, बच्चे में माँ बाप का डर होता है, 0.5% मान लो अगर वही निकल गया तो अब कौन इसे बचाएगा और सुधारेगा? लोग बोलेंगे फलाना जानकार ना बहुत खराब है, करा मैंने अपने बाप को नहीं बख्शा। ये क्या चीज है? जिस बच्चे के अंदर से माता पिता का ही डर निकल गया, वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। जिसके दिमाग से ये वाली बात बाहर हो गई, फिर वो किसी पादरी प्रचारक के काबू नहीं आ सकता। ये आदमी है, ये देख लेना। दुनिया में किसी के पास चले जाओ प्रार्थना कराने, मैं बहुतों के बारे में सुनता हूँ, वो वहाँ प्रार्थना करा ले गया, अभिषेक लिया, भाग गया, प्रार्थना करा ले, वो भाग गया। उसके बाद उनसे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैं उनको बोलता हूँ पड़ेगा भी नहीं, कि क्यों? वापस तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। यहीं पे इसका पालन करना शुरू करो अपने घर में ही। वो कैसे बदलती है चीज़ें बदल जाएंगी, बिल्कुल बदलेंगी। ऐसा नहीं कि नहीं बदलेंगी। 2 बातें कह के बंद करेंगे इसे हम। सेवकों द्वारा, वचन के पढ़ने के द्वारा, वचन के सुनने के द्वारा से ये अभिषेक काम करता है। आपका अभिषेक आपको सिखाएगा। आपका अभिषेक आपका आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो आपका भाग है, आपका हिस्सा है, आपको दे दिया गया है, उसकी सुन लो आप। देखिए गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 पद। प्रेरित पौलुस, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात, बहुत ही बढ़िया। प्रेरित पौलुस नया खिलाड़ी था, नया विश्वासी था। पौलुस नया विश्वासी था, नया विश्वास में आया था। और पौलुस से पहले बहुत सारे धुरंधर लोग थे। पौलुस की मुलाकात हो गई यीशु मसीह से दमिश्क की सीमा पे, और यीशु मसीह ने उसको उसके घोड़े समेत पलटा दिया। सवारी समेत धान चारों खाने चित। सेम बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये याद दिलाई कि जैसा पतरस के साथ रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दर्शन दिया था कि रूपांतरण हो गया था। पहाड़ पे पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों थे, और यीशु मसीह वहां पे थे जब मूसा और एलिया यीशु मसीह से मिलने आए थे। तो ये प्रकाशन था वहां पे एक। पौलुस बहुत बाद में यीशु मसीह के मर जाने के बाद, स्वर्ग चले जाने के भी 60-70 साल के बाद पौलुस यीशु मसीह के संपर्क में आया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद भी पतरस जैसा सेम एक्सपीरियंस पौलुस को भी दिया अपनी लाइट के द्वारा से, वही प्रेजेंस। और पौलुस का अभिषेक हो गया, आत्मा पौलुस को मिल गया। अब पौलुस नया था, लोगों ने सोचा अरे ये कैसे आएगा, बताएगा हमें, इसे बहुत सीखने की जरूरत है। लेकिन वो भूल गए थे कि तुम बिना आत्मा के हो, ये आत्मा वाला व्यक्ति है। देखिए आत्मा वाले और बिना आत्मा वालों की पहचान।
गलातियों की पत्री पहला अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय 6 पद, इसको आप पढ़ेंगे 1 पद से लेकर के अगर 7 इसके 10 पद तक आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद से 10 पद तक घर में पढ़ना, लेकिन मैं 6ठा पद पढ़ के सुना रहा हूं बस। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे कलीसिया में या कलीसिया के बाहर, जो पौलुस से पहले के थे और समझे जाते थे ये बड़ा विद्वान आदमी है, ये बड़ा खास आदमी है कलीसिया के अंदर, ये मसीह समुदाय मसीह समाज में बड़ा रुतबे वाला आदमी है भाई, ये 30 साल से सेवा में है, 25 साल से पुलपीठ संभाल रखा है इसने। पौलुस नया पौलुस इस आशा से कि शायद इनके पास कुछ होगा और गया इस आशा से उनके पास, और निराश होकर के लौटते हुए क्या कहता है? कहता है कि 2:6 में, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वो चाहे कैसे भी थे, चाहे कुछ भी होंगे अपने आप में, वो चाहे कैसी थे, मुझे उनसे कुछ नहीं मिला। क्या यरूशलेम को गया जो मुझसे पहले के लोग थे, मैं उनसे मिला, चाहा कि कुछ सुन लूं और सीख लूं, यहाँ पाया हुआ थी, विनम्रता और दीनता के साथ उनके पास गया और निराश होकर कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, आत्मा वालों के पास क्या मिलेगा? वही अभिषेक जो तुम्हें ट्रेंड है वो तुम्हें सिखाएगा। ये वाली बात पर उसको कैसे समझ में आ गई कि ये लोग बिना आत्मा के हैं, खाली हैं, क्योंकि जिस आत्मा की भूख इसके अंदर थी वो भूख ये लोग मिटा नहीं पाए। और पौलुस के अभिषेक ने पौलुस की सहायता की कि ये वो लोग हैं जो केवल सीट घेरे हुए हैं यरूशलेम में, अधिकारी बन के, अगुवे बन करके, लीडर बन करके, लेकिन ये बिना अभिषेक के लोग हैं। पौलुस कह रहा, देख लो तो अध्याय के 6 पद में कह रहा कि फिर जो कुछ समझे जाते थे, कह रहा वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। कह रहा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कह रहा उनसे जो कुछ समझे जाते थे, कह रहा मुझे तो कुछ नहीं मिला भाई, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उनसे कोई डायरेक्शन नहीं मिली, आत्मा का कोई अगुवाई नहीं मिली, पवित्र आत्मा का कोई भाव उनसे नहीं मिला, कोई अच्छी बात सीखने को नहीं मिली, केवल तो 0 लोगों से मुलाकात हुई मेरी। मैंने नहीं कहा, ये पौलुस कह रहा है कि जो कुछ समझे जाते थे या जो लोग अपने आप में समझते कि हम कुछ हैं, कह रहा मैं उनसे मिला लेकिन मुझे उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ये बिना आत्मा वाले लोग। लेकिन पौलुस के अंदर जो अभिषेक था उसने पौलुस को सिखाया और संभाले रखा कि पौलुस जिस यीशु की मुलाकात तुझसे हुई थी यही सत्य है बस। और पौलुस जिंदगी भर उसी सत्य को लिए रहा, उसी सत्य पे चलता रहा, उसी सत्य के लिए एक दिन मर भी गया। देख रहे आप, जो कुछ समझे जाते थे, लोग सोचते पता नहीं क्या तोप है ये। पौलुस कह रहा मुझे तो कुछ नहीं मिला इससे, होगा तो बिना बोले की, होगा तो बिना बोले की, मुझे तो कुछ नहीं मिला इससे। अन्य भाषा में 2.5 घंटे प्रार्थना करता रहा, ये मेरी समझ में नहीं आया कि बोल क्या रहा है। 2 शब्द मेरे लिए बोल देता, प्रभु ये कह रहा है भाई तुझे, मुझे समझ में आया था, मैं 2.5 घंटे यहाँ बैठा रहा, खाना खाया, मैं चला जाता अपने घर, 2 मिनट मेरा काम हो गया था। लेकिन ऐसे है नहीं ना लोग। अभिषेक सिखाएगा, है नहीं तो सिखाएगा क्या। लास्ट की बात, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 18। प्रेरित पौलुस यहां पे कलीसिया को कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ, पवित्र लोग उनको कहते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु से बपतिस्मा लेकर के, प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेके अपने पापों को धो डाला है, वो पवित्र किए गए हैं। आप पवित्र के झांसे में मत आना कि जो 2.5 घंटे प्रार्थना करता ना हिल के कि ये पवित्र है, बाद में तंबाकू करके मुंह पे रख लेता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। मुझे समझने में देर नहीं लगती कौन सा आत्मा हिला रहा है इसे। अगर मैं इस पे हाथ रख के प्रार्थना करूं तो अभी यही वाला आत्मा बाहर आके बात करेगा मेरे साथ। लिखा यहां पे ऐसा कि सब पवित्र लोगों के साथ, आप पवित्र विश्वासियों और सेवकों के साथ नहीं, अशुद्ध मसीहों और सेवकों के साथ नहीं। आंख बंद करके चल जाइए सेवा में, वहां मीटिंग, यहां मीटिंग, इधर मीटिंग, सब जगह जा रहे हैं,
कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? इतिहास में ऐसे ऐसे पादरी हुए जिनकी 2-2 पत्नियां रही हैं, लोगों को पता नहीं लगा तो लोग उसके अच्छे भाषण को सुनते रहे बेचारे थे, तब तक बड़ा अच्छा बोल रहा है, ये नहीं पता कि 2 पत्नियां हैं इसके पास। बाइबल में तो मना ही है 2 पत्नियों की, दोनों को एक साथ तो नहीं रख सकते। ऐसे भी है, और लोग उनको सुनकर कहते बड़ी आशीष मिली इससे। तुझे कैसे आशीष मिल गई जो खुद में आशीषित नहीं है? आपका अभिषेक आपको मिसप्लेस कर रहा है, आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। राइट एनॉइंटिंग आपको राइट गाइड करेगी और गलत अभिषेक आपको गलत दिशा में डायरेक्शन देगा। तो यहां लिखा है ऐसा कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, अच्छे से समझ सको, बात को सही ढंग से समझ सकें। सही ढंग से नहीं समझ पाए तो सही ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। याद रखना, मैं सही से नहीं कर सकता, जानता हूं तो मैं सही से सिखा भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं सही से जानता नहीं तो सही से कर भी नहीं पाऊंगा। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है प्रभु यीशु मसीह की। उसके बारे में सही सही बातें और सच सच बातें हम जान पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं, और उसके बारे में सही बात सही आदमी से ही पता लगेगी। उसकी सही शिक्षा में बाइबल बता रही है, पौलुस क्या कहा, पवित्र लोगों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ सीखो। आप हर एक आदमी के साथ रह के नहीं सीख सकते। आप हर एक के साथ तो मैं भी नहीं रहता, हर एक के साथ मैं भी प्रार्थना नहीं करता हूं, हर एक के घर में भी नहीं जाके बैठता हूं। कलीसिया से बाहर के जो लोग हैं, जो हमारी कलीसिया के सदस्य नहीं है, हमारी कलीसिया के रेगुलर मेंबर नहीं है, उनके यहाँ मेरा भी जाना आना बहुत कम है। दूसरे पादरी प्रचारकों के साथ सेवकों, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं बहुत कम लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं करता जब तक मैं जानता नहीं मैं किसके साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, इसका खुद का वजूद यीशु मसीह में कैसा है, इसकी खुद की अपनी जीवनी कैसी है यीशु मसीह के साथ। सही नहीं है तो भैया मैं दूर ही ठीक हूँ। 10 गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है घर के एक कोने में अकेले रहना। कोई जरूरत सोशल फेलोशिप की। याद रखना, यह अभिषेक आपको सिखाएगा। अब हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। किसी और से सीखने का मतलब ये नहीं कि किसी परमेश्वर के और दूसरे जन से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अभिषिक्त लोगों से सीखने की जरूरत है, पवित्र लोगों से सीखने की जरूरत है। सही प्रभु के फ्रेम में जो सही सेट बैठते हैं उनके साथ सीखने की आवश्यकता है। सबके साथ में वेस्टेज ऑफ टाइमिंग से बचें। पता लगा गए थे सही शिक्षा सीखने, गलत चीज ले आए। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं इस बात के लिए, और चाहते हैं प्रभु आपके आत्मा का अभिषेक जो आपने हमें दिया है ये हमारे अंदर जिंदा रहे और ताज़ा रहे, और हमें हर बात को बताता रहे, सिखाता रहे, ताकि हम आपसे सीख सकें, आपके लोगों से सीख सकें, और प्रभु जी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में ना फंसने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।